हैं स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खवातीन की परेशानी के हवाले से। आयशा, आपके लिए भी परेशानी की खबर है। बाजार का नाश्ता तैयार करने वाली खवातीन होशियार हो जाएं। खवातीन अब घरों में ही नाश्ता बनाएं क्योंकि डबल रोटी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। डबल रोटी खाने वाले अफराद घर की रोटी खाने की आदत डाल लें क्योंकि अब जो है वो डबल रोटी को मजीद महंगा कर दिया गया है। बाजार का नाश्ता करने वाली खवातीन हो जाएं होशियार। खवातीन अब घरों में ही नाश्ता बनाएं क्योंकि डबल रोटी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। डबल रोटी खाने वाले अफराद घर की रोटी खाने की आदत डाल लें। डबल रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बाजार का नाश्ता करने वाली खवातीन के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है क्योंकि खवातीन अब तैयार हो जाएं और आदत डाल लें कि घर का बनाया हुआ नाश्ता ही करें क्योंकि डबल रोटी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। डबल रोटी खाने वाले अफराद घर की रोटी खाने की आदत डाल लें। जी बिल्कुल, पराठों का दौर अब वापस आएगा और जल्द से जल्द डबल रोटी बनाने की जो तैयारी है, जो डबल रोटी का नाश्ता है वो नहीं किया जा सकेगा क्योंकि डबल रोटी भी मजीद महंगी हो गई है। 110 वाली डबल रोटी जो है वो 120 की कर दी गई है और 60 वाली डबल रोटी की जो कीमत है वो 65 कर दी गई है। मजीद बात करने के लिए शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा इस हवाले से। करियाना शॉप से डबल रोटी मंगवाने वाली खवातीन होशियार, खबरदार, क्योंकि इस मरतबा मुख्तलिफ कंपनियों ने लाहौरियों के नाश्ते की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। 15 रुपये वाली ब्रेड का पीस 20 रुपये, 20 रुपये वाली 25 रुपये, 60 रुपये वाली 65 रुपये और 110 रुपये वाली ब्रेड जो है वो 120 रुपये में अब लाहौरियों को मिल सकेगी। नाश्ता महंगा होने पर लाहौर ये शिकवा करना है, वो कहते हैं कुछ भी महंगा कर दे जनाब, लेकिन हमारा नाश्ता मत महंगा करें और हमें सुकून से नाश्ता करने दें। लाहौरिये हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, इस मरतबा जो है वो चीनी नहीं, दालें नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, नाश्ता महंगा हो गया है। भाईजान हर चीज़ इस टाइम महंगी है। अब हमने डबल रोटी ली है, वो महंगी है। अंडे लिए हैं, वो महंगे हैं। चीनी महंगी है, घी महंगा है। कौन सी चीज़ सस्ती है? हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, DCO साहब को, हुकूमत को, वज़ीर आला साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम तो आगे गरीब आदमी हैं, परेशान हैं। हमारी तो परेशानी में नाश्ते पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। नहीं जी, हम परेशान हो रहे हैं। अब देख रहे रोज़ आटे बढ़ रहे हैं, रोटी का रेट बढ़ा दिया, चीनी का रेट बढ़ा दिया, घी का रेट। एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस दफ़ा तो थोड़ा नाश्ता महंगा कर देता डायरेक्टली। या अंडा महंगा, डबल रोटी महंगी, दालें महंगी, आटा महंगा, घी महंगा। पहले 160 रुपये का घी आता था, अब 260 का आता है। आटा इसी तरह महंगा है, दालें महंगी हैं। बिल्कुल, आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं दालें भी महंगी, चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ महंगी है। नाश्ते को तो एटलीस्ट जो है वो छोड़ देते हैं। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 16 अमवात हुई, जबकि 24 घंटों के दौरान लाहौर में 1159 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना के 406 कन्फर्म मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मोहलिक वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 16 अमवात हो चुकी हैं और घंटों के दौरान लाहौर में 1159 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के 160 मरीज ICU और 35 वेंटिलेटर्स पर हैं। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। हर बदलते दिन के साथ हर घंटे में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से बारहा हिदायत जारी की जा रही हैं। माहिरीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, समाजी फासला इख्तियार किया जाए। इस हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं महकमा सेहत की जानिब से और NCOC के इजलास में भी 2 हफ्तों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया था, जिस पर इतलाक भी इस वक्त जारी है। एक जानिब वैक्सीनेशन की जा रही है, पहले हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की गई और उसके बाद अब जो है 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि तीसरी लहर में केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और सूरत हाल भी कशीदा होती चली जा रही है। इसके पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और लाहौर में केसेस हैं कि वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 16 अमवात हुई हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में 1159 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि स्मार्ट लॉकडाउन भी
किसी काम नहीं आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 16 अमवात हो गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 1159 नए मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताते चलें कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है और हुकूमत की जानिब से बारहा जो है ये एक अपील की जा रही है कि SOPs का जो है वो एहतराम किया जाए, उन पर अमल दरामद किया जाए। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद चौधरी, ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बावजूद कोरोना जो है वो जड़ पकड़ रहा है। जी, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसमें बहुत तेज़ी के साथ शिद्दत जो है वो देखने में आ रही है और हर गुजरते दिन के साथ दोबारा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में कोरोना वायरस के 1159 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। 16 अमवात शहर में जो है वो रिपोर्ट हुई हैं और इसके साथ साथ जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज कन्फर्म मरीज हैं उनकी तादाद भी बतदरीज बढ़ रही है। गुज़श्ता जो 24 घंटे के दौरान 16 अमवात हुई, इसमें से 7 मिनी अस्पताल से रिपोर्ट हुई हैं, 4 अमवात जिना अस्पताल से, इसके अलावा डॉक्टर्स अस्पताल, इत्तेफाक अस्पताल, फारूक अस्पताल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वायरस से एक मरीज़ जो है उसके दम तोड़ने की तस्दीक की गई। इस वक्त अस्पतालों में 406 कन्फर्म मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस के वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 160 मरीज़ जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं और जो वेंटिलेटर पर पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी कदरे बढ़ी है और 35 मरीज़ जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पर हैं। तो ये एक इंक्रीज़ ना सिर्फ जो है वो केसेस में सामने आ रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं अस्पतालों में उनकी तादाद में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है इस तीसरी लहर के दौरान। ठीक है जाहिद चौधरी, इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह है, बहुत शुक्रिया आपका। और लेडी हेल्थ वर्कर का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना 8वें रोज में दाखिल हो गया है। हम मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे, लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये कहना है। बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज बन चुकी हैं और सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना दिया जा रहा है। धरना आज 8वें रोज में दाखिल हो चुका है। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे, जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होते यहाँ से नहीं जाएंगे। इस हवाले से कहा जा रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से कि हमारे मुतालिबात को तस्लीम किया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना 8वें रोज में दाखिल हो चुका है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता जुमे को ये धरना शुरू किया गया था और आज भी जुमा है, 8वें रोज में ये धरना दाखिल हो गया है। पंजाब भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं। लेडी हेल्थ वर्कर का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना जारी है और ये धरना आज 8वें रोज में दाखिल हो गया है। हम मुतालबात की मंजूरी तक अपना धरना जारी रखेंगे, ये अज़्म किया जा रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, हम नहीं उठेंगे, हमसे मुज़ाकरात के लिए भी यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया आनी चाहिए, ये कहना है लेडी हेल्थ वर्कर्स का। पंजाब भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। LDA की हुदूद को दोबारा लाहौर तक महदूद करने के बारे में फैसला मुतवक्की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का आज अहम इजलास तलब कर लिया। जुबली टाउन के ब्लॉक बी में मौजूद अराजी पर पनाहगाह बनाने की स्कीम का जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल, LDA की हुदूद को दोबारा लाहौर तक महदूद करने बारे मुतवक्का फैसले वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का आज अहम इजलास तलब किया है। जुबली टाउन के ब्लॉक बी में मौजूद अराजी पर पनाहगाह बनाने की स्कीम का जायजा लिया जाएगा। रेपुटेशन पर अफसरान को रेगुलर करने की पॉलिसी पर गौर किया जाएगा। जुबली टाउन के ब्लॉक बी में पनाहगाह बनाने की स्कीम पर जायजा लिया जाएगा। LDA की हुदूद को दोबारा लाहौर तक महदूद करने बारे मुतवक्का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का आज अहम इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से अपडेट्स देंगे कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, अहम इजलास तलब कर लिया गया है, क्या क्या फैसले मुतवक्के हैं आज? देखिए जी, थोड़ी देर तक ये इजलास शुरू हो जाएगा। बुनियादी तौर पर इस इजलास के अंदर LDA की जो हदूद है उसे दोबारा लाहौर तक महदूद करने के बारे में फैसला मुतवक्को है और ये नहायत अहम फैसला है क्योंकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो दायरा कार है वो गुज़िश्ता हुकूमत ने लाहौर शहर से बाहर 3 अजला के अंदर ननकाना, शेखुपुरा। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका।
LDA अफसरान मुजवजा रेपुटेशन पॉलिसी के सामने डट गए हैं। अफसरान ने रेपुटेशन पॉलिसी को मुतनाज़ करार दिया है। मुजवजा पॉलिसी के खिलाफ वज़ीर आला को रिप्रेजेंटेशन दायर करती है। वज़ीर आला पंजाब को भिजवा गए खत में मौक़िफ़ अपनाया गया कि LDA जनरल कैडर में इस वक्त ग्रेड 18 के 43 अफसरान जबकि ग्रेड 17 में 69 अफसरान तैनात हैं। खत के मतन में कहा गया है कि ज़्यादातर अफसरान की मुद्दत मुलाजमत 10 साल से ज़ायद है। मतन में मज़ीद लिखा गया कि LDA अफसरान को तरक्की देने और ऊपर वाली पोस्टों पर तैनात करने की बजाय 1/3 अफसरान डेपुटेशन पर तैनात करने की मुतनाज़ तजवीज़ दी गई है और मुतनाज़ डेपुटेशन पॉलिसी के मुताबिक 74 अफसरान डेपुटेशन पर आ सकेंगे। मतन में कहा गया कि मुजवजा पॉलिसी में डेपुटेशन अफसरान को स्पेशल अलाउंस देने की गैर मुनसिफाना तजवीज़ दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुर के सुल्तान राहत फतेह अली खान के लिए नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। खुफिया अकाउंट्स पर नोटिस के बाद एडवांस टैक्स की अदम अदायगी पर भी नोटिस जारी कर दिया गया। राहत फतेह अली खान को एडवांस टैक्स की मद में 12 लाख की अदम अदायगी पर नोटिस दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वफा फातिमा ने मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान को नोटिस जारी किया। जराए का कहना है कि गुलकार ने 3 डेडलाइन से गुजरने के बावजूद एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया। गुलकार की गुज़श्ता इनकम टैक्स गोशवारे में जाहिर करदा आमदन पर टैक्स का नोटिस जारी किया गया। आपको बता रहे हैं कि सुर के सुल्तान राहत फतेह अली खान के लिए नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। खुफिया अकाउंट्स पर नोटिस के बाद एडवांस टैक्स की अदम अदायगी पर नोटिस जारी किया गया है। मजीद बात करने के लिए रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा, नोटिस जारी किया गया है राहत फतेह को? जी बिल्कुल, FBR ने मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान पे खुफिया बैंक अकाउंट्स छुपाने के मामला पे 2 करोड़ 32 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद करने के बाद अब मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान को एडवांस इनकम टैक्स की अदम अदायगी पे भी नोटिस जारी कर दिया है। इस हवाले से FBR ज़राए का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वफा फातिमा की जानिब से मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान को तीसरे क्वार्टर का एडवांस इनकम टैक्स अदा ना करने के मामले पे 12 लाख रुपए की अदम अदायगी पे जो है वो नोटिस जारी करके 1 हफ्ता में एडवांस टैक्स की अदायगी की मोहलत दी गई है। इस हवाले से FBR ज़राए का कहना है कि गुलकार राहत फतेह अली खान की जानिब से रवां साल के दौरान जो है वो अभी तक एडवांस टैक्स की कोई भी किस्त जो है वो FBR में जमा नहीं करवाई गई, जिस पे FBR की जानिब से 15 मार्च जो है वो रवां जो तीसरा क्वार्टर है इसकी 15 मार्च आखिरी डेट मुकर्रर की गई थी, जबकि गुलकार राहत फतेह अली खान की जानिब से अदायगी नहीं की गई, जिस पे गुलकार को नोटिस जारी करके उन्हें 12 लाख रुपए फिलफोर अदा करने के अहकामात जारी कर दिए गए। बहुत रिजवान नकवी, आपने हमें अपडेट किया है। अभी आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान वज़ीर तालीम मुराद रास के हमरा DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्योंकि जहाँ तालीम आती है वहाँ शऊर आता है, जहाँ शऊर आता है वहाँ अपनी ज़ात से निकल के दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आता है। और पंजाब के अंदर जो महकमा तालीम के अंदर नकब जनी होती रही, यहाँ डाका जनी करके जिस तरह इस निज़ाम को तहस नहस किया, मुराद रास की क़यादत में पंजाब हुकूमत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस महकमे की जो रिवाइवल कर रही है, रीस्ट्रक्चराइजेशन कर रही है, इसको जदीद टेक्नोलॉजी से जिस तरह हम महंग कर रही है, वो आज तमाम वो इनिशिएटिव्स मुराद रास साहब जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और मैं मीडिया से ये तवक्को करती हूँ कि चूँकि ये एक कौमी इशू है, अवामी इशू है, और इसको हमने अपनी मुस्तकबिल की नस्ल के साथ जुड़ा, उसका मुस्तकबिल का एक दरीना ख्वाब है जिसकी ताबीर इनके हाथों होने जा रही है। तो सियासी सवालात, सियासी चूरन हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली सब्जेक्ट पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, काइंडली उस पर फोकस करें मुराद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं जो कि हमने की हैं और कर चुके हैं, इसलिए बताने आया हूँ क्योंकि पिछली हुकूमतों की तरह बड़ा आसान था कि अनाउंस कर देना और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता था। अनाउंस करने में बड़े शेर थे और एडवर्टाइजिंग करने में बड़े वो शेर थे और ग्राउंड पे कोई
काम नहीं था। हमने एनरोलमेंट ड्राइव शुरू की जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फरवरी 1 को 2021 में। आज 45 दिन के बाद 2,46,000, मैं दोबारा ये नंबर बोलता हूं क्योंकि इस नंबर बहुत बड़ा है, 45 दिन के अंदर हमने 2,46,000 बच्चे स्कूलों में हम लेकर आए हैं। मैंने 1 मिलियन 10 लाख का टारगेट साल का दिया था, ये हमने 45 दिनों के अंदर किया है। इन हालात के अंदर आप हालात देखें, कोविड की सिचुएशन है, कोविड की वजह से स्कूल बंद होते हैं, खुलते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर खुलते हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, माँ बाप डरते हैं, टीचर्स डरते हैं। इन हालात के अंदर भी हमने पिछले 45 दिन के अंदर 2,46,000 बच्चे स्कूल में हम लेकर आए। ये हमने किस तरह किया? और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये बच्चे जो हैं सारे वेरीफाइड हैं, क्योंकि वो बेफॉर्म के साथ आ रहे हैं। ये वो बच्चे नहीं हैं कि जी हम यहां पे आपको नंबर बता दें और हम आप कहें जी वो नंबर आप प्रूव करके दिखाएं। हर बच्चे का बेफॉर्म है, जो बेफॉर्म के साथ आ रहा है, और जो बेफॉर्म के साथ नहीं आ रहा उसको टाइम लिमिट दी जा रही है। इतनी टाइम लिमिट के अंदर पेरेंट्स आके जमा करवाएंगे बेफॉर्म। ये हमने किया किस तरह? पहले होता था जी एडवर्टाइजिंग लग जाती थी, डिस्ट्रिक्ट्स के हेड्स को दे दिया जाते थे ऑर्डर, ये वो। हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गए हैं, हम हेड टीचर्स तक गए हैं, हम एईओज तक गए हैं, हमने डेप्टी डीओज को, हमने सबको शामिल किया, हमने कम्युनिटी को शामिल किया। अगर इमाम मस्जिद है उसको इन्वॉल्व किया है, हमने अगर डॉक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया है, हमने सबको इन्वॉल्व किया, कम्युनिटी को। जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी जो आपकी स्कूल काउंसिल्स थी, अब स्कूल काउंसिल के मैंडेट के अंदर है एडमिशंस करवानी, कभी उनको इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली दफ़ा हमने आके स्कूल काउंसिल्स को इन्वॉल्व किया बीच में। ये नंबर इसलिए इतना बड़ा, इतनी तेज़ी से इन हालात में आया है क्योंकि हमने एक डिफरेंट प्लान लेकर आए, एक डिफरेंट तरीके से करके सारा दिखाया। और इसमें 1,57,000 लड़कियां हैं और 88,000 जो है वो लड़के हैं। आप देखेंगे कितना बड़ा काम था लड़कियों को लेकर आना वापस स्कूल में, बच्चियों को अपनी। हम 1,57,000, 2,46,000 में से सिर्फ लड़कियां हैं। सो बहुत बड़ा ये अचीवमेंट हमारी टीम ने की है। मेरे ख्याल से इन हालात के अंदर ऐसी अचीवमेंट करना इम्पॉसिबल थी, मगर इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया, और मैं जितने उनकी इसमें उनको अप्रिशिएट करूं वो कम है। दूसरी चीज जो हमने की, कभी पहले नहीं हुई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमने हर बच्चे का पिछले 4 महीने के अंदर बेफॉर्म किया लेने की। हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि बेफॉर्म जमा करवाएं। आप सोचें कि 4 महीने के अंदर हम 92% पे पहुंच गए। 92% हमारे पास बेफॉर्म इस वक्त बच्चों के आ चुके हैं, जो कि 1,05,00,000 बच्चे का बेफॉर्म इस वक्त जमा हो चुका है। कभी ये पहले नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं कितने बच्चे आपके पास हैं, किनकी डबलिंग हो रही है, ट्रिपलिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है। पता ही नहीं था किसी को कभी। तो आप ये सोचें कि पहली दफा बेफॉर्म लिया गया, अब वो नादरा जो है बेफॉर्म को वेरीफाई करेगी। आपको पहली दफा पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल रह रहे हैं, कितने बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, कहीं डबलिंग नहीं हो रही, कहीं ट्रिपलिंग नहीं हो रही। 4 महीने के अंदर ये किया। इसका फायदा क्या होगा? ये एक सोशल चेंज है, क्योंकि पता लगा है कि आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं कितने हैं, कहां से आ रहे हैं, किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, उनको सामने करना क्या आगे चल के। आपके पास डाटा तो है, आपके पास जब डाटा ही नहीं था तो आप फैसले कैसे करेंगे? डाटे के बगैर फैसले करने जो हैं वो इसी तरह जिस तरह हम आंखें बंद करके फैसले करते हैं। तीसरी चीज, पहली मैंने आपको एनरोलमेंट बता दी, नंबर 2 बेफॉर्म, नंबर 3 हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका मैं आज ऐलान कर रहा हूं। हमारे पास लोग पहले ही आ चुके हैं, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। वो है अडॉप्ट अ पब्लिक स्कूल। अडॉप्ट अ पब्लिक स्कूल का जो प्रोग्राम है इसका नाम रखा है हमने मेरा स्कूल। मेरा स्कूल प्रोग्राम क्या होगा? कोई भी प्राइवेट सिटीजन या कोई और वो आके पब्लिक स्कूल को अडॉप्ट कर सकता है, उसकी जितनी मिसिंग फैसिलिटीज हैं उसको पूरा कर सकता है। उसके अंदर कोई टीचर्स की कमी है, फर्नीचर की कमी है, वॉशरूम की कमी है,
جتنی چیزیں بھی، کوئی لائبریریز، کوئی کمپیوٹرز. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگ کل میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ ان کو سب کو سامنے آپ کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اسکولوں میں انٹرنیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم جتنے بھی اسکول کر سکے ہم سب کو فری انٹرنیٹ دینا شروع کر دیں گے. سو آپ دیکھیں کمیونٹی لوگ کرنا چاہتے ہیں. لوگ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیسوں کی خورد برد ادھر نہیں ہوگی. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہم نے رکھی ہے میرا اسکول پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی پیسوں کا ایکسچینج نہیں ہوگا, ان کائنڈ ہوگا. اگر وہ واش روم بنانا چاہتے ہیں جا کے واش روم بنا دیں, وہ لائبریری بنانا چاہتے ہیں لائبریری بنا دیں, جو چیز بھی وہ کرنا چاہتے ہیں خود کریں گے. کوئی پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, نہ ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ, نہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, نہ ڈی اے کے ساتھ. ان کا ایک ایم او یو سائن ہوگا. جو بھی یہ کرنا چاہے گا, ہمارے پاس لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں, وہ ایم او یو سائن کریں گے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ساتھ. اور جس طرح بھی وہ اسکول کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن میں جن اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں ان اسکولوں کو جا کے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو بھی وہ ان کے لیے کر سکیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا یہ میرا اسکول جو پروگرام ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایکسلنٹ پروگرام جو کہ ہم نے آج سے شروع کر دیا ہوا ہے. آخری چیز جو ہم نے آج سے نومبر میں لانچ کیا تھا پروگرام, میں صرف اس کی آپ کو تھوڑی صوبائی وزیر تعلیم مراد راس خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق آوان کے ہمراہ ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے خبر شامل کریں گے. عمران خان کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کا فیصلہ بر وقت کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. عدالت رجسٹرار آفس کی درخواست گزار کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سے رجوع کرنے کا اعتراض برقرار رکھا گیا ہے. جسٹس شمس محمود مرزا نے میاں محمد شہباز شریف کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کا فیصلہ بر وقت کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت رجسٹرار آفس کی درخواست گزار کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سے رجوع کرنے کا اعتراض برقرار رکھا. جسٹس شمس محمود مرزا نے میاں محمد شہباز شریف کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. جی بالکل, وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کا فیصلہ بر وقت کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی. عدالت رجسٹرار آفس کے درخواست گزار کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سے رجوع کرنے کا اعتراض برقرار رکھا ہے. جسٹس شمس محمود مرزا نے میاں محمد شہباز شریف کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے. قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے, پی سی بی حکام دورہ نیوزی لینڈ جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. مزید بات کریں گے حافظ شہباز سے. حافظ شہباز بتائیے گا. جی بالکل, پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے اب سے کچھ دیر بعد قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ جو ہے شروع ہو جائے گا. تاہم اس کیمپ سے قبل آج پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو میڈیکل پینل ہے اس نے تمام کھلاڑیوں کو کووڈ پروٹوکول کے حوالے سے خصوصی لیکچر دیا ہے. خاص طور پہ جو دورہ نیوزی لینڈ میں صورتحال پیش آئی تھی اس سے بچنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ خاصا متحرک دکھائی دے رہا ہے. اس سلسلے میں تمام کھلاڑیوں کو یہ آگاہ کر دیا گیا کہ اگر کسی کھلاڑی نے جنوبی افریقہ پہنچ کر کووڈ پروٹوکول کی خلاف ورزی کی تو اسے فوری طور پر ٹیم سے الگ کر کے وطن واپس بھجوا دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تمام کھلاڑیوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو کووڈ پروٹوکولز ہیں ان کے اوپر وہ عمل کریں گے. اس سلسلے میں سخت پروٹوکولز جو ہیں وہ دورہ جنوبی افریقہ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو بتا دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں جیسے ایک ٹیم وہاں پہنچے گی تو تمام کھلاڑیوں کی کووڈ ٹیسٹنگ بھی ہوگی, وہاں کوارنٹائن کا جو پیریڈ ہے وہ بھی تمام کھلاڑیوں کو پورا کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ پیریڈ جو ہے کوارنٹائن پیریڈ کھلاڑیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے احتیاط رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل میں جس طرح کہ نیوزی لینڈ میں جو صورتحال پیش آئی تھی کہ کھلاڑی دروازے کھول کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں تھیں اس حوالے سے بھی تمام کھلاڑیوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس سے تھوڑا. ٹھیک ہے حافظ شہباز, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.